एवरीवन, वेलकम टू टुडेज वीडियो। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपके यूटेट 2024 में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, और ये आपके सीडीपी के क्वेश्चंस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज इन चिल्ड्रन अकर्स इन अ सर्टेन ऑर्डर, दैट इज। तो बच्चों में जो भाषा का विकास होता है उसमें भाषा के जो कौशल होते हैं वो किस ऑर्डर में आपके विकसित होते हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो आप जानते ही होंगे आपका जो भाषा के कौशल है वो क्या है, LSRW, ठीक है। L फॉर लिसनिंग, S फॉर स्पीकिंग, R फॉर रीडिंग और W फॉर राइटिंग, ठीक है। तो यहाँ पर ये ऑर्डर फॉलो होता है। बेसिकली पहले बच्चा जो है वो सुनना शुरू करता है, उसके आसपास जो लोग बोल रहे हैं उसे वो सुनता है, उससे वो शब्द कैच करता है, फिर बोलना शुरू करता है, फिर पढ़ना शुरू करता है, उसके बाद लिखना शुरू करता है। तो ये ऑर्डर आपको कौन से ऑप्शन में देखने को मिल रहा है? ये ऑर्डर आपको बी वाले ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। बी वाला ऑप्शन आपका क्या है? लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, ये आपका सही आंसर है। चलिए स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन। एजुकेशनल साइकोलॉजी इज अ सिस्टमैटिक एजुकेशनल ग्रोथ, हु सेड। तो यहाँ पर आपसे कई सारे वक्तव्य या फिर डेफिनेशंस भी पूछ लेते हैं कि किस साइकोलॉजिस्ट ने दी है। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी इज अ सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एजुकेशनल ग्रोथ, किसने कहा है? स्टीफन ने, स्किनर ने, क्रो एंड क्रो ने या मन ने? तो ये आपका स्टीफन का कहा गया है। नेक्स्ट पे चलेंगे। यहाँ पर देखिए आपके मॉक टेस्ट अगर आप लेना चाहें तो आपको हमारी ऐप जो है वो उसमें ये मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। हमारी ऐप वेटश्री क्लासेस ऐप, जिसमें आपके कंप्लीट 10 मॉक टेस्ट आपको यहाँ पर मिलेंगे। जैसे कि आप जानते ही हैं कि जो प्रीवियस ईयर पेपर है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। साथ ही साथ आप जितने ज्यादा मॉक टेस्ट लगाएंगे, ये जो समय आपके पास बचा है ना, इसमें आपकी ज्यादा से ज्यादा जो हेल्प कर पाएंगे वो आपके एमसीक्यूज ही हैं। जितने एमसीक्यूज आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज्यादा आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी और कॉन्फिडेंस आपको आएगा एग्जाम को क्रैक करने का। तो यूटेट 1 कह लीजिए, यूटेट 2 कह लीजिए, यूटेट 2 एसएसटी कह लीजिए, हमारे पास सभी के मॉक टेस्ट अवेलेबल है। तो ये आप हमारी वेटश्री क्लासेस ऐप को डाउनलोड करके अवेल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल एज। तो मानसिक आयु का कॉन्सेप्ट किसने दिया है? स्टर्न ने, टर्मन ने, बिने साइमन ने या बर्ट ने? तो आपका मेंटल एज यानी मानसिक आयु का कॉन्सेप्ट जो है वो किसने दिया है? बिने या साइमन ने। तो इसमें कई बार लोग कंफ्यूज कर देते हैं, टर्मन या फिर स्टर्न का नाम लेने लगते हैं। देखिए उन्होंने आईक्यू का फॉर्मूला दिया था, बुद्धि लब्धि का, जिसमें आपका मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100 ये फॉर्मूला आता है आपका, ठीक है। हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम बात किसकी कर रहे हैं? मेंटल एज का। ये जो टर्म है, जो कॉन्सेप्ट है, किसने दिया था? तो बिने और साइमन ने दिया था। CWSN इज रिलेटेड टू CWSN जो है आपका, ये किससे संबंधित है? तो फुल फॉर्म इसकी क्या है? चिल्ड्रन विद स्ट्रॉन्ग नीड, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, चिल्ड्रन विद स्पेशल क्लास या नन ऑफ दीज? तो यहाँ पर सही आंसर है बी, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, मतलब विशेष आवश्यकताएं होती है, विशेष जिन बच्चों की, उनको ये रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट है आपका, एंगर एंड फियर आर टाइप्स ऑफ। क्रोध एवं भय किसके प्रकार हैं? मोटिवेशन के, इमोशन के, हाइपोथेसिस के, इंस्टिंक्ट के? तो ये आपके प्रकार हैं इमोशंस के, भाव है, ठीक है। विच साइकोलॉजिस्ट यूज द टर्म लिबिडो? ठीक है, लिबिडो लिखा है, ये लिबिडो है, ठीक है, LIBIDO, लिबिडो। तो लिबिडो का कॉन्सेप्ट जो है वो किस साइकोलॉजिस्ट ने दिया था पर्सनालिटी डेवलपमेंट में? फ्राइड, पैवलॉव, मन या यंग? तो यहाँ पर ये दिया है आपका सिगमंड फ्राइड, ठीक है। कामेच्छा जिसे कहते हैं, लिबिडो लाइफ मेंटेनिंग एनर्जी होती है। देन व्हेन राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट पास्ड इन द पार्लियामेंट। तो संसद में जो है आपका RTE कब पास हुआ था? 4 अगस्त 2010, 4 अप्रैल 2010, 4 अगस्त 2009 या 4 अप्रैल 2009? देखिए आपका ये जो RTE एक्ट है ये है आपका 2009 का, लेकिन लागू कब हुआ था? 1 अप्रैल 2010, ठीक है। 1 अप्रैल 2010 को ये लागू हो गया था। अब लागू हो गया था इसका मतलब पार्लियामेंट में पास तो पहले ही हो गया होगा, ठीक है। तो अगस्त 2010 नहीं हो सकता, उससे पहले ये लागू हो गया था। देन आपका अप्रैल भी नहीं हो सकता, यहाँ 4 अप्रैल डेट दे रखी है, उससे पहले के ही होंगे। तो यहाँ पर आपका 2009 में आप आएंगे तो ये आपका सी वाला ऑप्शन है, 4 अगस्त 2009 में जो है आपका संसद में ये पारित हुआ था। फुल फॉर्म ऑफ NEP 2020 इज, ठीक है। तो NEP 2020 का फुल फॉर्म क्या है? न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, न्यू एजुकेशन प्रोग्राम 2020 या नेशनल एजुकेशन प्रोग्राम 2020? तो ये है आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020।
You teach hard in your class and the children also study carefully, but some children learn quickly and some children slowly. This problem may be caused by, ठीक है, तो आप तो पढ़ा रहे हैं लेकिन कुछ बच्चे जल्दी सीख रहे हैं, कुछ बच्चे देर से सीख रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम किस वजह से है? लर्निंग इज इंडिविजुअल, हेल्थ ऑफ some children is not good, some children are not interested in studies, all of the above. तो देखिए लर्निंग इज इंडिविजुअल, क्योंकि हमें लर्निंग में इंडिविजुअल डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, इसीलिए कुछ बच्चे जल्दी सीखते हैं, कुछ बच्चे सीखने में स्लो होते हैं. The most appropriate meaning of learning is skill acquisition, change in behavior, इंडिविजुअल एडजस्टमेंट या फिर आपका एक्विजिशन ऑफ नॉलेज. तो देखिए लर्निंग को हमेशा आप चेंज इन बिहेवियर, कई जगह आपको मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर देखने को मिलेगा, यानी आपका व्यवहार में परिवर्तन से आप इसे पहचानते. पहले आप कोई काम नहीं कर सकते थे, आपको सिखाया गया, तो अब आप उस काम को करने में सक्षम हैं, तो ये आपके बिहेवियर में चेंज हुआ, इससे रिप्रेजेंट हो रहा है कि आपकी लर्निंग हुई है. ठीक है, तो लर्निंग मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग इसका क्या बैठेगा? आपका चेंज इन बिहेवियर. एजुकेशन इज अ बायोपोलर प्रोसेस, ये किसने कहा है? तो देखिए त्रिध्रुवीय प्रक्रिया जो है एजुकेशन को, ये आपका कहा है जॉन एडम्स ने. किसने कहा है? जॉन एडम्स ने कहा है. और इसके एक ध्रुव पे टीचर होता है और दूसरे ध्रुव पे स्टूडेंट होता है. तो यहां पर जो आपका सही ऑप्शन होगा वो क्या होगा? एडम्स. व्हाट टाइप ऑफ रीइंफोर्समेंट इज द टीचर राइटिंग द स्टूडेंट्स करेक्ट आंसर ऑन द ब्लैक बोर्ड? तो बच्चों से आंसर पूछ रही है टीचर, और इसके बाद अगर बच्चों के आंसर सही हैं तो उनको वो ब्लैक बोर्ड पे लिख रही हैं. तो ये किस टाइप का रीइंफोर्समेंट हुआ? सही आंसर को ब्लैक बोर्ड पे लिखना. पॉजिटिव नॉन वर्बल रीइंफोर्समेंट, एक्स्ट्रा वर्बल रीइंफोर्समेंट, बोथ ऑफ द अबव, नन ऑफ दीज. तो ये आपका पॉजिटिव नॉन वर्बल रीइंफोर्समेंट होगा, क्योंकि जब आप बच्चों के आंसर वहां पर लिख रहे हैं तो बच्चे प्रोत्साहित हो जाते हैं कि हमारा आंसर सही है, जिसको बोर्ड पर भी लिखा जा रहा है. ठीक है, तो ये अशाब्दिक धनात्मक पुनर्वलन है. स्टूडेंट शुड बी प्रेज्ड, विद्यार्थियों की प्रशंसा की जानी चाहिए. इंडिविजुअल, अमंग पीपल, बोथ ऑफ द अबव या नन ऑफ दीज. तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा कि चिल्ड्रन शुड बी प्रेज, सबके सामने, बच्चों को सबके सामने आपको प्रेज करना चाहिए. फुल नेम ऑफ सीसीई इज, ठीक है, सीसीई का पूरा नाम क्या है? कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, कंटिन्यूअस एंड करिकुलर इवैल्यूएशन या कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम. तो आपका सीसीई का फुल फॉर्म होता है कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन. Who gave the 5-step system of lesson plan? तो पाठ योजना बनाने की जो पंचपदीय प्रणाली थी वो किसने दी थी आपकी? मॉरिसन ने, हर्बर्ट ने, किलपैट्रिक ने, डीवी ने. तो ये आपकी दी थी हर्बर्ट ने. नेक्स्ट है आपका Which of the following method is called Socratic method? तो कौन से मेथड को Socratic method कहते हैं? तो सॉक्रेट का जो मेथड था वो क्वेश्चन आंसर्स करने का था. वो आपसे प्रश्न करते थे और जो आपके उत्तर आ रहे थे उसी में से और प्रश्न पूछकर इसी तरीके से वो आपकी नॉलेज को बाहर निकालने की कोशिश करते थे कि सामने वाला अपने सॉल्यूशन तक पहुंच जाए. तो इन्वेस्टिगेशन, रिव्यू, प्लानिंग, क्वेश्चन आंसर. तो यहाँ सॉक्रेटिक मेथड कौन सा है आपका? डी, क्वेश्चन आंसर मेथड. What is the right order of the 3 main laws of learning given by Thorndike? Readiness, effect, exercise, exercise, readiness, exercise, effect या exercise, effect, readiness. तो आपके जो थॉर्नडाइक के 3 जो प्राइमरी लॉस है उसमें सबसे पहला है लॉ ऑफ रेडीनेस, यानी हिंदी में हम इसे कहते हैं तत्परता का नियम, कि बच्चा जब तक सीखने के लिए तैयार नहीं आप उसे कुछ भी नहीं सिखा सकते. दूसरा है लॉ ऑफ एक्सरसाइज, आप जो चीज बच्चे को अच्छे से याद करवाना चाहते हैं, अच्छे सिखाना चाहते हैं, उसकी बार बार प्रैक्टिस करवाइए, और जो चीज आप चाहते हैं कि बच्चा करना छोड़ दे उसकी प्रैक्टिस करवाना छोड़ दीजिए, तो बच्चा उसे भूल जाएगा थोड़े समय में. इसीलिए इसको लॉ ऑफ यूज एंड डिसयूज में जो है डिवाइड किया जाता है. तीसरा है आपका लॉ ऑफ इफेक्ट, अगर बच्चा किसी काम को करने के बाद उसका जो प्रभाव आता है वो बहुत अच्छा होता है, बच्चे को बहुत सुखद महसूस कराता है, तो बच्चा उस काम को बार बार दोहराएगा. तो रेडीनेस, एक्सरसाइज, इफेक्ट, ये वाला ऑप्शन आपका सही ऑप्शन है. नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिप्राइव्ड चाइल्ड? सोशली डिप्राइव्ड, कल्चरली डिप्राइव्ड, बोथ ऑफ द अबव, नन ऑफ दीज. तो हम इन दोनों को, सोशली को भी और कल्चरली को भी, दोनों डिप्राइव्ड को ही इसमें इंक्लूड करते हैं. ठीक है, वंचित बालक. ये आप देख सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ भी एमसीक्यूज कर रहे हैं. एमसीक्यूज करने से आपके अंदर क्या बिल्ड होता है? कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है. और इसीलिए मैं दोबारा कहना चाहूंगी कि यहाँ पर जो वेदश्री क्लासेस ऐप है उस पे आपको फुल लेंथ 10 मॉक टेस्ट यहाँ पर प्रोवाइड किए जा रहे हैं, चाहे वो यूटेट 1 के हो या यूटेट 2 के हो, आप चाहे एसएसटी सब्जेक्ट से हो या मैथ साइंस सब्जेक्ट से हो,
सारे ही मॉक टेस्ट हमारे यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो आज इसके लिए आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारी वीटरी क्लासेस ऐप, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। Which child psychologist has called infancy stage as the ideal period of learning? किस बाल मनोविज्ञान वैज्ञानिक विशेषज्ञ ने शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल कहा है? तो ये आपका किसने कहा है? वॉटसन ने या स्किनर नहीं, या हिंदी में सही लिखा हुआ है वैलेंटाइन, स्किनर, नन ऑफ दीज। तो ये वैलेंटाइन का वक्तव्य है। वैलेंटाइन कहते हैं कि शैशवावस्था या जब शिशु अवस्था में होता है बच्चा, तो उसके सीखने का सबसे आदर्श काल होता है। उस चीज में, उस अवस्था में आप बच्चे को कुछ भी सिखा सकते हैं। Next, according to Maslow, which is the lowest order of need related to motivation? तो मैस्लो का आपको पता ही होगा, एक हायरार्की ऑफ नीड्स है, जिसमें उन्होंने क्या किया है, जो इंसान की नीड्स होती हैं उसको इस तरीके से एक हायरार्की, एक पदानुक्रम में दिखाया है, ठीक है। और यहाँ पर आपकी सबसे पहले सबसे लोएस्ट वाला पूछा है, तो सबसे लोएस्ट होती है आपकी फिजियोलॉजिकल नीड। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपनी दैहिक आवश्यकताओं को पूरा करेंगे, जो क्या है, रोटी, कपड़ा, मकान, जिसके बिना हम सर्वाइव ही नहीं कर सकते। सबसे पहले तो अपने सर्वाइवल के बारे में सोचेंगे। एक बार ये पूरा हो जाता है तो फिर हम सेफ्टी के बारे में सोचते हैं, ठीक है, क्योंकि एक बार सेफ्टी या स्टेबिलिटी कह सकते हैं, अगर ये सारी चीजें हमें मिल जाए तो इसके बाद हम सेफ्टी, सुरक्षा के बारे में सोचेंगे, स्थिरता के बारे में सोचेंगे। ये चीजें ऐसा है कि आज है और कल ना हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, हमेशा होनी चाहिए हमारे पास। देन अगर हमारे पास ये सब भी आए तो फिर हम लव एंड बिलोंगिंगनेस के बारे में सोचते हैं, ठीक है। हमें क्या चाहिए, हमें मित्र चाहिए, दोस्त चाहिए, रिश्तेदार चाहिए, ठीक है, ये सब भी हमारे लिए रिक्वायर्ड होते हैं। इसके बाद ये ही जब मिल जाता है तो हमें सेल्फ एस्टीम की तरफ हम बढ़ते हैं। हमें क्या चाहिए, समाज में इज्जत चाहिए, ठीक है, मान सम्मान चाहिए। और लास्ट में जब सब प्राप्त कर लेते हैं तो हम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है, हम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की ओर बढ़ते हैं, खुद को जानने की ओर बढ़ते हैं। ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड इज रिलेटेड टू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1952, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1968, 1986 या 2020। इसमें तो आएगा ही नहीं आपका, ठीक है, आप जानती नई शिक्षा नीति में ऐसी कोई ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड की बात नहीं की है, ये कोई पॉलिसी आई ही नहीं थी, ठीक है, यहाँ से ही आई थी। 68 में पहली थी, 86 में दूसरी थी, तो ये 86 का है आपका ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड के बाद 1986 की एजुकेशन पॉलिसी में की। विच इमोशन अकर्स एट द टाइम ऑफ बर्थ अकॉर्डिंग टू द साइकोलॉजिस्ट ब्रिजेस? तो ब्रिजेस एक साइकोलॉजिस्ट थे और उन्होंने क्या किया था, एक्सपेरिमेंट करके देखा था, ठीक है, कि जो बच्चे होते हैं उनमें किस तरीके की भावनाएं होती है। तो प्रारंभिक रूप से अगर देखा जाए, एक्साइटमेंट, डिलाइट, फियर, डिस्ट्रेस, तो सबसे पहला भाव जो बच्चों के अंदर होता है वो उत्तेजना होता है, एक्साइटमेंट। और बाकी के क्रोध, डर, ये सारी खुशी, ये सारी चीजें जो है बाद में इनके अंदर पनपती है। तो सबसे पहले क्या हमें देखने को मिलेगा बच्चे के अंदर, बाय बर्थ जो प्रेजेंट होता है, एक्साइटमेंट और उत्तेजना। द कॉज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस इज, तो व्यक्ति विभिन्नताएं जो होती हैं किसके कारण होती है, इफेक्ट ऑफ जेनेटिक्स की वजह से हो सकती है, एनवायरमेंट की वजह से हो सकती है, मेंटल थॉट की वजह से, या सभी। तो ये सभी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट आर, तो एक मानकीकृत परीक्षण जो होता है, जो बेसिकली एक साइकोलॉजिस्ट ने बनाया है, ठीक है, आपने जो पर्सनालिटी टेस्ट वगैरह भी पढ़े होंगे वो सब आपके स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट होते हैं। तो रिलायबल होते हैं, नॉर्म्स होते हैं, वैलिडिटी होती है, ऑल ऑफ दिस। तो ये सारी ही कैरेक्टरिस्टिक्स हमें एक स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट में देखने को मिलती है। विश्वसनीय होता है वो, उसके मानक तय होते हैं, और वैलिडिटी होती है, जिस चीज को मेजर करने के लिए बनाया गया उसी को मेजर करता है। तो ये सारी ही कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें देखने को मिलती है। The individual is a product of heredity and environment. Whose statement is this? फिर से एक आपसे वक्तव्य पूछ लिया है कि इंडिविजुअल जो होता है वो अपनी हेरिडिटी और एनवायरमेंट का प्रोडक्ट होता है। ये किसने कहा है? क्रो एंड क्रो ने कहा है, वुडवर्थ ने कहा है, डगलस ने कहा है, गल्टन ने, तो ये वुडवर्थ ने कहा है। Who gave the theory of trial and error? ट्रायल एंड एरर यानी प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया है? थॉर्नडाइक, रॉस, पावलोव, नन ऑफ दी। तो ये थॉर्नडाइक का दिया हुआ है। What is the formula of IQ? IQ का फॉर्मूला अभी मैंने कुछ देर पहले आपको क्वेश्चन में बताया था, MA/CA इंटू 100। MA मेंटल एज है, CA मतलब क्रोनोलॉजिकल एज, वास्तविक आयु, इंटू 100। तो ये आपका किस में आएगा? C वाला ऑप्शन करेक्ट है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ FLN? FLN की फुल फॉर्म क्या है? फाउंडेशनल लिटरेसी एंड नंबर, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, फंडामेंटल लिटरेसी एंड नंबर, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। तो ये है आपका फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, डी ऑप्शन, डी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट पे चलेंगे, व्हाट इज द राइट ऑर्डर इन फॉलोइंग? इसमें सही ऑर्डर क्या है? तो बेसिकली आपसे स्पेशल एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन और इंटीग्रेटेड एजुकेशन के बारे में पूछ रखा है। तो स्पेशल एजुकेशन आपकी विशेष बच्चों के लिए होती है, ठीक है, स्पेशल एजुकेशन जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं, जो मतलब दृष्टिबाधित हो सकते हैं या सुनने में जिन्हें दिक्कत हो सकती है वो। फिर इसके बाद इंटीग्रेटेड एजुकेशन आती है। इंटीग्रेटेड एजुकेशन में आपका क्या आता है, मतलब
जो बच्चे हैं स्पेशल एजुकेशन वाले उनको भी नॉर्मल बच्चों के साथ इंटीग्रेट करने की कोशिश की जाती है, लेकिन एजुकेशन के क्षेत्र में कोई स्पेशल फैसिलिटी यहाँ पे प्रोवाइड नहीं की जाती। और सबसे बाहर आता है आपका इंक्लूसिव एजुकेशन, ठीक है। इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा, उसमें स्पेशल बच्चे, नॉर्मल बच्चे, सब तरह के बच्चे एक साथ पढ़ते हैं और यहाँ पर एजुकेशन सिस्टम में भी प्रॉपर चेंजेस किए जाते हैं जिससे हर बच्चे को जो है फायदा पहुंच सके। तो आपका किसमें आ रहा है ये? स्पेशल एजुकेशन, इंटीग्रेटेड एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन, ये है आपका सही ऑर्डर, सी वाला। व्हाट इज द इंटेलिजेंस क्वोशंट ऑफ अ नॉर्मल चाइल्ड? ठीक है, नॉर्मल चाइल्ड का इंटेलिजेंस क्वोशंट कितना होगा? 120, 140, 110, 120, 80, 90, 90, 110, तो ये 90, 110 होता है। तो हमने फॉर्मूला देखा MA अपॉन CA इंटू 100, ठीक है। तो अगर ये मानसिक आयु, एवरेज मतलब जो मानसिक आयु है वही वास्तविक आयु, वास्तविक आयु के अनुसार ही उसकी बुद्धि है, तो ये दोनों बराबर हुए। अगर ये दोनों बराबर है तो ये कैंसिल हो जाएंगे, यानी सीधे क्या बचेगा? 100 बचेगा। तो एवरेज हुआ 100, और हमेशा इसमें क्या करते हैं, रेंज जब लेते हैं तो प्लस माइनस 10 करके चलते हैं। तो माइनस इसमें से 10 करोगे 90 आ जाएगा, प्लस करोगे तो 110, तो एवरेज वाली रेंज जो होती है वो ये होती है, ठीक है, 90, 110। तो ये थे आपके पेडागोजी के 30 क्वेश्चंस जो आपका यूटेट प्रीवियस ईयर पेपर में आए थे। अगर आप इसी तरीके के और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप हमारे मॉक टेस्ट अवेल कर सकते हैं। यूटेट 1 और यूटेट 2 के सब्जेक्ट वाइज आपको SST के और आपके साइंस मैथ्स के अलग आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। फुल लेंथ मॉक टेस्ट है यहाँ पर, 10 टेस्ट आपके लिए अवेलेबल है। तो जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपको कॉन्फिडेंस आएगा अपने एग्जाम के लिए। तो आई होप आपको आज की वीडियो यूजफुल लगी हो। अगर आप हमारी मॉक टेस्ट लेना चाहते हैं तो हमारी बेसिक क्लासेस आपको जरूर डाउनलोड कीजिएगा। डाउनलोड करने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।